हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं हिंदी का पवन दूतिका, जो कक्षा 12 से है यूपी बोर्ड, और यूपी बोर्ड की परीक्षा भी नज़दीक है। उसी को देखते हुए मैंने जो है पवन दूतिका से स्टार्ट किया है। पवन दूतिका यूपी बोर्ड का बहुत ही फेवरेट पाठ कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देखे हैं, तो पिछले 10 साल में कम से कम 6 बार जो है पवन दूतिका उसने व्याख्या पूछी हुई है। और जो पवन दूतिका लिखी है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी हुई है। और इसमें बताया गया है कि जो राधा रानी जी हैं वो बहुत ही दुखी हैं। और आपको समझ में आ रहा होगा पाठ के नाम से पवन दूतिका, यानी कि जो हवा है वह संदेश वाहक बनी हुई है। तो देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी क्या कहते हैं और राधा रानी जी क्या कहती हैं उनके शब्दों में। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, राधा रानी जी एक दिन अपने घर में अकेली दुखी होकर के बैठी हुई थी। खिन्ना का मतलब होता है दुखी, एक का मतलब होता है एक, दिवस का मतलब होता है दिन, गेह का मतलब होता है गृह या घर या सदन भी कह सकते हैं। तो देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, राधा रानी जी एक दिन अपने घर में दुखी अकेली बैठी हुई थी। या हम इसकी व्याख्या ऐसे भी कर सकते हैं कि राधा रानी जी एक दिन अपने घर में जो है दुखी होकर के अकेली बैठी हुई थी। आगे कहते हैं कि आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग का मतलब होता है आंख, युगल का मतलब होता है दो या दोनों, धरा का मतलब है यहां पर धरती। देखिएगा, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, राधा रानी जी के दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे और वह धरती को भिगो रहे थे। ये कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। आगे कहते हैं, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुकवन इसी काल वातायनों से। आपको चौथी लाइन दिख रही होगी, आपको चौथी लाइन की व्याख्या पहले करनी है, उसके बाद तीसरी लाइन की व्याख्या उसके बाद करनी है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रातः वाली शुभवन इसी काल वातायनों से। हुआ क्या कि जब राधा रानी जी एक दिन अपने घर में अकेली दुखी बैठी हुई थी और उनके दोनों आंखों में आंसू आ करके धरती को भिगो रहे थे, तो उसी समय होता है कि सुबह, प्रातः मतलब सुबह, सुबह की सुंदर पवन जो है उसी समय खिड़कियों से, वातायन का मतलब होता है खिड़की, खिड़कियों से अंदर आती है। सदन का मतलब होता है घर। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। तो उस समय खिड़कियों के सहारे राधा रानी जी के घर में जो है, जो हवा है, जो वायु है, वह पुष्पों की सुगंध को लेकर के आती है। ऐसा कह रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। आगे कह रहे हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदक उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कितने सुंदर वचन हैं जो लिखे हुए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। देखिएगा, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जब राधा रानी जी अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता देखती हैं तो कहती हैं, धीरे बोले सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो राधा रानी जी बहुत ही दुखी होकर के कहती हैं, किससे कह रही हैं, हवा से, वायु से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्यारी पवन, हे प्यारी वायु, हे प्यारी हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्यों तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हे वायु, हे हवा, हे पवन, क्या तू भी काल की क्रूरता की सताई हुई है। ऐसा राधा रानी जी क्यों कहती हैं, क्योंकि राधा रानी जी एक दिन अकेले अपने घर में बैठी हुई हैं, तो उसी समय खिड़कियों से
हवा आती है और राधा रानी जी को वह स्पर्श करती है, तो राधा रानी जी कहती हैं कि हे वायु, आप मुझे या तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी काल की क्रूरता की सताई हुई हो? ये उन्होंने ऐसा कहा इस वजह से क्योंकि राधा रानी जी स्वयं भी दुखी बैठी हुई हैं श्री कृष्ण जी के याद में। इस वजह से कह रही हैं कि देखो, हम तो दुखी हैं ही, हम तो काल के समय से सताए हुए हैं ही, क्या तुम भी काल की सताई हुई हो? काल का मतलब होता है समय। क्या तुम भी समय से जो है, क्या तुम भी समय की सताई हुई हो जिस प्रकार से मैं सताई? तो हमने देखा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कुछ पंक्तियों में लिखा हुआ था कि राधा रानी जी एक दिन अपने घर में अकेली उदास बैठी हुई थीं और उनके दोनों आँखों से आंसू आ रहे थे जो धरती को भिगो रहे थे। और उसी समय होता क्या है कि खिड़कियों के सहारे जो है सुबह जो वायु है वो प्रवेश करती है राधा रानी जी के घर में, और वह अनेक प्रकार के पुष्पों के महक यानी कि सदगंधों को लेकर। तो राधा रानी जी को जब वह हवा लगती है, स्पर्श करती है, तो राधा रानी जी का जो दुख है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राधा रानी जी कहती हैं कि हे प्यारी प्रातः पवन, तू क्यों है मुझे इतना सताती? क्या तू भी काल की क्रूरता की सताई हुई है? कि हे प्यारी हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी काल की क्रूरता के कारण सताई हुई हो? आगे देखते हैं राधा रानी जी क्या कहती हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की पंक्तियां हैं। कहते हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए नमदवन से और न भेजा है संदेशा। राधा रानी जी अपना दुख व्यक्त कर रही हैं वायु से, हवा से। कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्यारे हैं ना, मेरे जो श्री कृष्ण हैं, नव जलद वो नए बादलों के समान हैं, कंज से नेत्र वाले, और उनकी आंखें जो हैं वो कमल के समान हैं, है ना। मेरे जो श्री कृष्ण हैं वो नए बादल के समान हैं और उनकी आंखें जो हैं वो कमल के समान हैं। जाके आए नमदवन से और न भेजा है संदेशा, जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं ना, वो मधुवन गए थे, वहाँ से लौटे नहीं हैं और ना ही उन्होंने हमारे लिए कोई संदेशा भेजा हुआ है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधा रानी जी कहती हैं हवा से कि मैं रो रो करके प्रिय विरह में यानी कि श्री कृष्ण जी के जो है दुख में मैं रो रो करके व्याकुल हो रही हूँ। हे हवा, हे वायु, मैं श्री कृष्ण जी के प्रेम में या श्री कृष्ण के प्रेम में रो रो करके बहुत ही बावली हो चुकी हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। हे हवा, हे वायु, जाओ तुम मेरी सारी दुख कथा श्याम को जा कर के सुना दो। श्याम का मतलब है श्री कृष्ण। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। कहती हैं राधा रानी जी कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, है ना, कि जैसे ही तुम मेरा भवन का मतलब है घर, जैसे ही तुम मेरा घर, तज का मतलब है छोड़ करके या त्याग करके, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़ करके, तू यानी कि तुम अल्प थोड़ा आगे बढ़ोगी, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तो शोभा देने वाली ना जाने कितनी सुखद, मंजू का मतलब होता है सुंदर, मंजू मतलब सुंदर, कुंज का मतलब होता है बगियां। तो कहती है ना जाने कितनी शोभा देने वाली सुंदर छोटी छोटी बगियां मिलेंगी। उससे होगा क्या? प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। जो जब तुम मेरा घर थोड़ा सा छोड़कर आगे बढ़ोगी ना, तो बहुत ही सुंदर सुंदर जो है छोटी छोटी बगियां मिलेंगी। वो क्या करेंगी? प्यारी छाया, उनकी जो छाया होगी वो बहुत ही प्यारी होगी। मृदुल स्वर, और उन बगियों में कोमल स्वर होगा। मृदुल का मतलब होता है कोमल। उन बगियों की बहुत ही प्यारी छाया होगी और बहुत ही कोमल स्वर होंगे। उनसे क्या कर लेंगी? वो मोह लेंगी तुझे वे। हे हवा, वो जो छोटी छोटी बगियां हैं वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लखना वहाँ जा विश्राम लेना। हे राधा रानी जी कहती हैं कि हे हवा, तब भी तुम मेरा दुख भूल करके वहाँ विश्राम ना लेना।
तो ये हमारा जो है पार्ट फर्स्ट था। हमने 4 स्टेप्स को पढ़ाया है। आपको जहाँ पे ही कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राधा रानी जी कहती हैं हवा से कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। राधा रानी जी कहती हैं कि हे हवा, हे वायु, थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, जैसे ही तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी, देखिए ये जो सरस लिखा हुआ है, सरस, रस में से सरस में से सा को हटा दीजिए तो बचेगा रस। तो रस का अर्थ तो हम कह सकते हैं रस, सरस का अर्थ कह सकते हैं रस से युक्त। और हवा, रब, रब का मतलब होता है ध्वनि। रब का मतलब क्या होता है? ध्वनि। इसे क्या कह सकते हैं? रस से युक्त। तो राधा रानी जी कहती हैं कि हे हवा, हे वायु, जैसे ही तुम मेरा थोड़ा सा घर छोड़ करके आगे बढ़ोगी तो सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, तो तुम्हें जो है रस से युक्त ध्वनियों का एक धाम मिलेगा जिसमें अनेकों पुष्प लगे होंगे, यानी कि वह सतपुष्पों वाला होगा, अनेक प्रकार के उसमें पुष्प लगे होंगे। और आगे कहती हैं कि अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे, बहुत सारे, बहु मतलब बहुत सारे, अच्छे अच्छे, द्रुम का मतलब होगा वृक्ष, बहुत सारे अच्छे अच्छे वृक्ष लगे होंगे जो कैसे होंगे? लतावान और सौंदर्यशाली होंगे। आगे कहती हैं राधा रानी जी, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। राधा रानी जी कहती हैं हवा से कि प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ोगी तुम तो क्या मिलेगा? प्यारा वृंदा, तो प्यारा वृंदावन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्यारा वृंदावन। बेटा ये जो विपिन लिखा हुआ है, विपिन का अर्थ होता है जंगल। विपिन का अर्थ क्या होता है? जंगल। तो कहती है कि जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर आगे बढ़ोगी तो प्यारा वृंदावन का जंगल मिलेगा, जो मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो तुम्हारे मन को मुग्ध कर देगा, ऐसा जंगल मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। विपिन का अर्थ क्या है? जंगल। तो कहती है कि इस जंगल से आना जाना पर मुँह माना ना होना, इससे मुंह ना लगा लेना कि पता चले तुम इस वृंदावन के जंगल से मुंह लगा लो और वहीं पर रुक जाओ। आगे कहती हैं जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांताओं को मिटाना। राधा रानी जी कहती हैं कि हे वायु, जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत दिखावे, यदि जाते हुए रास्ते में कोई थका हुआ दिखे, यदि जाते हुए रास्ते में कोई तुम्हें थका हुआ दिखे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके सन्निकट यानी कि उसके पास जाना और उसकी थकावट को मिटा देना। राधा रानी जी आगे कहती हैं कि धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना। परस का मतलब होता है स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श। परस का मतलब क्या होता है? स्पर्श। तो कहती है कि धीरे धीरे जो है उसको स्पर्श करना। गात का मतलब होता है शरीर। गात का मतलब क्या होता है? शरीर। तो राधा रानी जी कहती है कि धीरे धीरे उसके शरीर को जो है स्पर्श करना। और उत्ताप का मतलब होता है गर्मी, और उसकी गर्मी को मिटा देना। जो व्यक्ति आपको थका हुआ दिख रहा है वायु, आप उसके शरीर को जो है स्पर्श करना और उसकी गर्मी को खो देना, यानी कि मिटा देना, खत्म कर देना। सदगंधों से श्रीमत जन को हर्षतों सा बनाना। और आप अपनी सदगंधों से क्या करना? हर्षतों जन, जो भी श्रीमत जन हैं उनको जो है हर्षतों सा बनाना, उन्हें जो है प्रसन्न मन कर देना उनका। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे राधा रानी जी कहती हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना ना तू सुंदरी को। देखिए राधा रानी जी यह तो कह रही हैं कि आप जाइए और श्री कृष्ण से मेरी सारी दुख कथा सुना दो,
है ना। लेकिन परंतु आगे कहती हैं कि यदि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हे हवा, यदि कहीं पर लज्जावान पथिक यानी कि रास्ते पर जाती हुई कोई महिला दृष्टि आए, अगर तुम्हें दिखे तो क्या करना, तो क्या ना करना, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। तो हे हवा, तो तुम उस स्त्री के, उस महिला के वस्त्रों को बिखरने ना देना। सुंदरी का मतलब यहां पर कहा है उस महिला के लिए जो रास्ते पर जा रही है या रास्ते में जा रही है। तो कह रही है कि जो भी पथिक महिला, रास्ते की महिला, अगर लज्जावान महिला जा रही हो स्त्री, तो उसके विकृत वसना, वसना का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्रों को जो है विकृत बिखेरना नहीं। जो थोड़ा भी वह श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना। हे हवा, यदि वह थोड़ा भी श्रमित, अगर वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो गोद ले, तो उसे गोद में लेकर के श्रांति खोना, उसकी थकावट को दूर कर देना। आगे कह रही हैं, होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, और उनके होठों की और कमल के समान मुख की मिलानताओं को मिटा देना। आगे कहती है, कोई क्लांता कृतक ललना जो खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधा रानी जी कहती हैं, यदि कोई क्लांता कृषक ललना, अगर कोई थकी हुई कृषक यानी कि कृषि की ललना, लड़की, स्त्री, ललना का मतलब है यहां पर स्त्री, ललना का मतलब है स्त्री, तो कृषक का मतलब है किसान। यदि कोई थकी हुई लड़की तुम्हें दिखे किसान की, तो कहां पर, खेत में, तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे जो है उसे स्पर्श करके, परस का मतलब होता है स्पर्श करना, तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। देखिएगा, आपने देखा होगा जब भी ऐसा होता है कि कहीं पर धूप निकली होती है तो कहीं पर छांव होती है ना। तो होता क्या है कि सूर्य की, जब आसमान में बादल उड़ते हैं, बादल चलते हैं, तो सूर्य की किरणें उन बादलों को भेद नहीं पाती हैं, तो वहां पर हमें क्या दिखता है कि छाया है। तो राधा रानी जी कह रही है कि देखो, यदि तुम्हें कोई जाता व्योम में, आकाश में यदि तुम्हें कोई बादल जाता हुए दिखे, तो क्या करना, देखो लिखा है, यदि कोई जलद यदि हो व्योम में, व्योम का मतलब आकाश, यदि जलद का मतलब बादल, यदि कोई आकाश में बादल जाता हुआ दिखे, तो छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। तो उस बादल के छाया के द्वारा उसे सुखित करना, सुखी बना देना तप्त भूतांगना को। वह स्त्री, भूतांगना का मतलब वह स्त्री जो धूप में तप रही है, अर्थात वह किसान की लड़की जो धूप में तप रही है, उसे बादल की छाया के द्वारा सुखी यानी कि सुखद कर देना।